यहाँ भेज दिया गया। अच्छा, ठीक है। उसी समय हमने ठान लिया है कि हर आदमी को जो जो बेरोजगार है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको जो है अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत, अपने ही ब्लॉक में काम देने का काम है। नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम बिजनेस ऑफ समस्तीपुर। और बिजनेस ऑफ समस्तीपुर में मैं आज आ चुका हूं ग्रामीण शहरी रोजगार परियोजना जो चंदन जी के द्वारा चलाया जा रहा है दलसिंह सराय में। और इसकी मकसद क्या है, क्या कैसे आप यहां से जुड़कर रोजगार पा सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इसी बीच में आया हूँ यहाँ पर, और किस प्रकार से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको किस प्रकार से मिल सकता है ग्रामीण शहरी रोजगार परियोजना के तहत आप कैसे घर बैठे किसी भी पूरे बिहार भर में कहीं भी आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ से आके जुड़ सकते हैं। और वो भी आप इस जो हमारे पूरे भारत भर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, या इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आइए सबसे पहले बिना देर किए चंदन जी जो चलाते हैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ। और आप एक तरफ इसको दिखा सकते हैं जो यह चलता है, इसमें कितने प्रकार से हर एक क्षेत्र, कृषि हो, महिला हो और शिक्षा हो, इससे रिलेटेड तरह की योजना इसमें चलाई जा रही है। क्या ना, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत। अच्छा, ये जिस प्रकार से पूरे भारत भर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इस प्रकार से जो अभी लाए हैं जो यह आपका योजना है, इसके बारे में क्या देखिए सर, एक्चुअली जो है मतलब जब से कोरोना काल आया, ठीक है, कोरोना के बाद जो बहुत सारे व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में थे, बाहर काम करते थे, उनको सब शुरू कर दिया। गांव से लेकर शहर तक जहाँ भी आप जहाँ पर भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। जी, आप कहीं भी हैं वहाँ से हमसे जुड़ के आप अपने ही पंचायत, अपने ही गाँव में जो है काम कर सकते हैं। अरे, जुड़ने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? जैसे जुड़ने के लिए सर है कि वो जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और जो एजुकेशन सर्टिफिकेट वो लेके आएंगे, फोटो लेके आएंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ जो जैसे इंटरव्यू होता है, पहला अच्छा इंटरव्यू होगा, पंजीयन होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद काम चालू हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग के पास क्वालिफिकेशन होगा भी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको क्वालिफिकेशन नहीं होगा, उनके लिए क्या आता है सर? देखिए, पाबंदी रखें क्वालिफिकेशन। जी सर जी, जैसे पंचायत स्तर पे जो महिला या पुरुष काम करेंगे वो पंचायत मित्र हो जाते हैं, तो उनके लिए जो 10वां पास होना जरूरी है। और जो सुपरवाइजर के मिनिमम 12th पास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो फिर आप अगले को कैसे समझाएंगे, है ना सर? जी। अच्छा, ये कितने टाइप से इस जो है सो ग्रामीण शहरी रोजगार परियोजना? जी सर, मैं आपको बता दूं सर, जी, पहला सर हम काम करते हैं स्वयं सहायता समूह का। अच्छा। अभी सर हर घर में, हर गांव में जो है स्वयं सहायता समूह चल रहा है, तो हमने भी स्वयं सहायता समूह का काम शुरू किया। इससे आप अपना समूह खोल के जो लोन वगैरह जो होता है छोटा मोटा वो लोन देते हैं सर, ट्रेनिंग देते हैं, और पैसा किस तरह बचत करना है इसके ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, ठीक है सर। और दूसरा सर है कि महिला स्वास्थ्य हेल्थ योजना। जैसा कि सर आप जानते हैं कि अभी के समय में जो समाज इतना डेवलपमेंट हो गया, फिर भी जो गांव, जहाँ पे गांव है वहाँ भी अभी लोग जी जो है सो अंधविश्वास से बिलीव करते हैं। और है कि जो जिसको नॉलेज है वो भी सर जानते हैं कि ये चीज़ जरूरी है महिला को, ठीक है। सैनिटरी पैड हर महिला को जरूरी है, लेकिन वो शर्म से जो दुकान पे लाने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक मुहिम चलाया है कि हर घर यानी कि होम डिलीवरी जो है सैनिटरी पैड पहुंचाने का काम मैं खुद करूँगा, ठीक है। और सर सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र जो हमारा चल रहा है सर, इसमें है कि जो युवक है, मतलब जो युवती हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारी संस्था से जुड़ के सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है, उनके लिए व्यवस्था, हाँ उनके लिए व्यवस्था, सिलाई कढ़ाई सिखाना उन्हीं के पंचायत में सर, यहाँ नहीं, ऑफिस को नहीं आना, यानी आपको कहीं जाना नहीं, आप अपने घर के नजदीक अपने घर पे सीख सकते हैं। और सीखने के बाद सर उनको हम रोजगार क्या देते हैं सर। जो महिला हमारी संस्था से सीख गई उनको जो है साया हो गया, ब्लाउज हो गया, जो भी कपड़ा में टाइप वो सब मैं उनको थोक भाव से दूंगा, और जो फैक्ट्री रेट होता है उनको घर बैठे पैसा भी मिल जाएगा सर, ठीक है सर। और आइए सर, मैं यहाँ बता दूँ रोजगार सर क्या है कि मैंने आपको जैसा बताया कि मैं चाहता हूँ कि गांव से लेकर शहर तक जो व्यक्ति रोजगार है, जिनको रोजगार की जरूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है कि मैं कुछ दुकान कर सकूँ, कुछ कर सकूँ, वो हमारी संस्था के पास आए। हाँ, जो फॉर्मेलिटी होता है फॉर्मेलिटी अदा करे, उनको मैं अपने जो जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर, पंचायत स्तर पर नौकरी देने का काम करता हूँ। महिला सशक्तिकरण में से हमारा ये चल रहा है सर कि जो महिलाओं को जो स्वावलंबन बनाने के लिए कुटीर उद्योग जी सर, कुटीर उद्योग इसको आप बोल सकते हैं। स्वावलंबन बनाने के लिए अगरबत्ती का हो गया, मोमबत्ती हो गया, किसी भी प्रकार
जी, ये सब का ट्रेनिंग देने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है संस्था का। सर्टिफिकेट के बाद क्या है उनको मैं कच्चा माल प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, सर्टिफिकेट जो मिलता होगा वो कितने दिन का मिलता होगा? सर सर्टिफिकेट 45 दिन का मिलता है। 45 दिन का। जी सर। यानी कहीं ना कहीं वो एक मतलब शिक्षित होकर पूरी जी, तरह जी, से जी, सर। एकदम तैयार होकर वो बिजनेस कर सकते हैं ताकि वो हानि का शिकार न हो। अच्छा, भविष्य में सर आप सर्टिफिकेट से लोन से बैंक भी, जैसे आपको लोन चाहिए, हाँ। ठीक है, तो आपको बैंक लोन भी देगी। और आपसे नहीं हो रहा तो आप हमारी संस्था के पास आइए, मैं आपको लोन दिलवाने का भी काम करूँगा सर। ठीक है सर। और ये कृषि जागरूकता ये क्या है? सर कृषि जागरूकता ये है कि सर अभी जैसा कि हमने देखा, हाँ। गांव की जमीन जो है मतलब केमिकल डालते डालते बंजर हो गई सर। ठीक है, पूरा बंजर हो गया। तो मैंने क्या सोचा है कि जमीन में जो है मतलब जैविक खेती का प्रोत्साहन करने के, जो जैविक खाद होता है, ठीक है, जैविक खाद आप अपने खेत में डालिए, अपने फसल को बढ़ोतरी करिए, क्योंकि ये जमीन चीज को बंजर होने से बचाइए सर। क्योंकि ये चीज अभी सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जो हमारा देश आज बंजर हो गया, लोग जी सर। सही से स्वस्थ नहीं रह पाते जी, हैं, वही कारण तो सरकार भी एक पहल चला रही है। और जी कहीं ना सर। कहीं आप भी एक जागरूकता अभियान के तहत चला रहे जी हैं। सर। और इधर शिक्षा जी सर। शिक्षा से अभी हमारे समाज में सर जो सबसे अभाव किसी चीज का, किसी का अभाव है तो शिक्षा का है। ठीक है, जो मूलभूत जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको जो सरकारी विद्यालय में भी जो शिक्षा नहीं दिया जाता है। ठीक है, जहाँ तक कि हम लोग कभी कभी जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ सिर्फ जो है खेलकूद होता है, कुछ विशेष नहीं होता। तो हमने सोचा अपने तरफ से एक मुहिम चलाया जाए कि जो परिवार हमारे संस्था से जुड़ते हैं उनके बच्चों का जो मैं ठेका लेता है, टेंडर लेता हूँ कि फ्री में एजुकेशन को पढ़ाऊंगा। फ्री में एजुकेशन? जी फ्री में। अच्छा, 1 रुपया उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा, फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा सर। कहीं ना कहीं इनके सोचों को मैं सलाम करता हूँ। आज भी ग्रामीण तबके में इस प्रकार के लोग होते हैं जो सरकारी स्कूल के भरोसे रहते हैं और वो सही से मतलब शिक्षा वो नहीं ले पाते। उनका भी शौक होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन यह जिस प्रकार से हम मुहिम लेकर आए हैं तो यह प्राइवेट स्कूल जो बच्चे जिनका सपना होता है उनको आप साकार करें। जी जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो लोग पढ़ाएंगे वो कहाँ से आएंगे? सर हाँ, ये सर टीचर जो जैसे हमने बताया कि मतलब महिला पुरुष की बहाली का जन पंचायत में बहाली करेंगे 2 पोस्ट। हाँ, इस पोस्ट के शिक्षक के लिए मैंने पोस्ट निकालूंगा। अच्छा। ठीक है, उस पोस्ट पे आए शिक्षक अपना अप्लाई दे सकते हैं। लोकल एक सहायक शिक्षक के रूप में बात करेंगे। जिस तरह आंगनबाड़ी केंद्र सर उसी तरह हमारा भी सेंटर चलेगा। बिल्कुल। ये जो है ये पर्यावरण को लेकर क्या है? पर्यावरण के लिए है कि सर अभी जो जैसा कि जहाँ तक देखिएगा कि पर्यावरण जरूरी इसलिए है कि CO2 इतना ज़्यादा बढ़ गया मात्रा में कि आदमी को जो श्वास लेने के लिए तकलीफ होता है। दिल्ली जैसे हाल यहाँ भी बनता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह सरकार मुहिम चला रही है पर्यावरण बचाओ, उस तरह मैं भी सोचा कि खुद अपने तरफ से जो है हर जगह जो पौधा लगा के जो पर्यावरण बचाने का काम करता हूँ सर। और ये एक लास्ट एक और है आपका जी, अंधविश्वास महिला अत्याचार। जी सर, महिला सबसे अहम मुद्दा हमारे ये होता है अंधविश्वास महिला अत्याचार। इसमें क्या है कि अगर कोई सर बोलते रहिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई आप जैसे कोई महिला है, ठीक है, कोई लड़की है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है, ठीक है, कोई समाज के आदमी उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, प्रशासन उसका नहीं सुनता है, वो हमारे पास है, हमारी संस्था को एक आवेदन दे, हमारी संस्था उसको जो जड़ तक जो है पहुँच के जो उनके समस्याओं का समाधान करने का काम करती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में उनको एक सामाजिक भय बोल सकते हैं, उसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं या फिर वो कई लोगों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से डरना नहीं है। हर एक तरह का चीज़ जो है वो ग्रामीण शहरी रोजगार परियोजना के तहत दिया जा रहा है। और भी समस्तीपुर में, अपने मिथिलांचल में पूरे बता दूं कि इस प्रकार की सोच, इनके सोचों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का सोच बहुत कम ही लोगों में रहता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चंदन जी आज कोऑपरेट कर रहे हैं, हर एक वर्ग में, हर एक क्षेत्र में, वार्ड से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक एक मुहिम लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें तो उनके कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे भारत में बेरोजगार चरम सीमा पर है, जिससे दूर हो सकते हैं। और यहाँ से जुड़कर आप किसी भी प्रकार का यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप बेरोजगार हैं तो पर भी आपके लिए यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट के साथ किसान वर्ग के लिए, किसान के साथ साथ यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए, उसके साथ साथ महिला के लिए, उसके साथ साथ कई अनेकों प्रकार की यहाँ पर ग्रामीण
शहरी रोजगार परियोजना के तहत काम को किया जा रहा है। तो आप अधिक से अधिक लोग वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव लिखिए। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाहता हूँ कि अगर सर मान लीजिए कि कोई बाहर का है, जैसे समस्तीपुर से बाहर का कोई व्यक्ति है और हमारी संस्था से जुड़ के अगर वो काम करना चाहता है तो वो हमारी संस्था पे आए, अपना आवेदन दे, वो मैं उनको फ्रेंचाइजी दूंगा सर। फ्रेंचाइजी भी दीजिएगा? जी सर। समस्तीपुर मतलब ये समझे पूरे बिहार में कहीं? जी, पूरा बिहार में आप कहीं से भी है, आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपको फ्रेंचाइजी दूंगा। आप अपने स्तर से सेंटर ओपन करिए, ठीक है, और जो संस्था का शुल्क रजिस्ट्रेशन चार्ज वो आप जमा करते रहिए और बाकी आप जो फ्रेंचाइजी चलाते रहिए। और बिल्कुल भैया जो है तो बिहार सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में यह शंका होगा कि समाज में जब आप इस प्रकार के काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको डर लगे कि समाज में कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा दे, आपको कहे कि सरकार के अंदर आप नहीं तो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जी सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन एक्ट 1882 रजिस्ट्रेशन नंबर 410 मैं बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन लेके खुद मैं चला रहा हूँ। ये कोई फर्जी नहीं है। अगर कोई किसी को अगर कोई शक होता है तो आप हमारे पास आइए, मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, ठीक है। और मेरा नाम चंदन सरकार होगा और मेरा मोबाइल नंबर हो गया 9117749107। बिल्कुल। और यहाँ से कहीं भी आपको डरना नहीं है। आप रोजगार की तलाश में है तो फिर एक बार जरूर आए। ग्रामीण शहरी रोजगार परियोजना दलसिंहसराय, जो दलसिंहसराय समस्तीपुर में पड़ता है और यहाँ अनुमंडल है। और यहाँ पर आप हॉस्पिटल रोड के सामने, यहाँ पर भैया बताइए कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक दिया गया है, तो आप एक बार जरूर आए और अपना सुझाव जरूर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से भैया काम कर रहे हैं तो आपको कमेंट करना तो बनता ही है, क्योंकि आप सुझाव लिखेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हैं।